नमस्कार दोस्तों, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ लाइव 24 आवाज़ जनता की। इस वक्त की बड़ी खबर है। सीओ के निकम्मेपन से नाराज क्रांतिकारी मोर्चा जनपद कार्यालय में बैठे धरने पर। जी हां, ये खबर रामपुर नेकी जिला सीधी से है। ग्राम पंचायत सतौरी के ग्राम छबेरी के आंगनबाड़ी भवन की राशि बिना भवन बनाए ही खाते से निकाल कर हड़प ली गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर भवन निर्माण की लिपापोती करने हेतु बस्ती से दूर जंगली क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने पर कलेक्टर सीधी से शिकायत की गई थी। कलेक्टर ने सीओ रामपुर नेकिन को निर्देश कर उचित स्थान पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण को कहा गया, किंतु सीओ दोषी के साथ गांठ करके अनुपयोगी स्थान पर और ही भवन का निर्माण की समिति देने ग्रामीणों पर दबाव बनाया गया, जिससे व्यतिस्त होकर क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी साथियों सहित जनपद कार्यालय रामपुर पहुंचकर सीओ से अनैतिक कार्य पर रोक लगाने की बात की गई। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किए जा रहे भ्रष्टाचार और कोरोना काल से बाहर से लौटे मजदूरों को खाद्यान्न कूपन नहीं दिए जाने के सवाल पर सीओ के समाधान कारण जवाब नहीं देने से नाराज क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता जनपद कार्यालय में धरने पर बैठ गए। लेकिन मैं आया हूँ। आप लोग यहाँ काफी देर से बैठे हुए हैं। सीओ साहब से हमने टाइम मांगा, लेकिन मगर टाइम नहीं दिया। हमारे पास करीब 200-250 लोग साथ में हैं। सीओ साहब आनाकानी कर रहे हैं, साथ ही नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो आदिवासी महिलाएं देखा गया कि महिलाएं भी बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो टाइम देने के लिए मना कर दिए टाइम देने के लिए ना। ये कार्यालय मेरा है, आपका इस बार नहीं है। ये कार्यालय जनता का है, ये आपका इस बार नहीं है। ये आपका इस बार नहीं है। आप लोग जो है वो करते भाई क्या मतलब आप बाहर जाके प्रोटेस्ट करोगे, आप काम नहीं करोगे तो आपके पास इसी तरह के ऐसे नाम आएंगे। आप पहले हमें सूचना भी देते कि हम यहाँ सूचना हमको बताए, वो आपके सामने रख रहे हैं। तो अगर ऐसा है इसको समाधान निकालिए। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए कि मेरे यहाँ बजट नहीं है, मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है उसका पैसा नहीं आ रहा। अब आपके कार्यालय से कहेंगे कि 15 दिन बाद 2014 में क्या है ना, FD दी जाती थी, वो बैंक वाले जो बना के देते थे। परसों मुझे वहाँ के बैंक मैनेजर ने कॉल किया, परसों किया, तो मैंने कहा ठीक है, हम सूची बना के दे देंगे। उनका कहना है कि यहाँ से एक सूची चला जाए, उसके आधार पे फिर जो है, क्योंकि वो भी अभी नए आए हैं, पुराना रिकॉर्ड उनके पास मिल नहीं रहा है, कुछ भी है। तो एक मजदूर जब आपके कार्यालय में 10 बार, बैंक में 10 बार वो चक्कर काटता है, तो आपके प्रति उसकी धारणा क्या बनती होगी? कभी आप सोचते गई इतना बड़ा गोलमाल है, इसके बाद भी आप जनता को कहते हो कि क्यों जनता के साथ तुम्हारा धोखा हुआ है, वो आप लिखो। इस कारण जनता में यहाँ रोष है और यहाँ बनना उचित रहेगा। आप अनुशंसा करिए, हम बाहर बैठे हैं, जब आप लिख देंगे तो हम चाहेंगे। चलो हम उसको जो है सर एक सेकंड, अभी आपको सर जब आपको जानकारी हुई सर कि उसने सचिव की गलती की, तो आज तक आपने कार्रवाई नहीं की। पहले आपको पता था कि आपको पैसा निकल चुका है, आप नहीं बोला? अभी हमें कुछ दिनों पहले ही मालूम चला है, हम विधिवत कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। पैसे निकल चुके हैं सर, आपने मानते कि नहीं मानते हैं पूरा? मुख्यमंत्री के माध्यम से हमें अभी कुछ दिन पहले सूचना मिली है ना, तो उसका विधिवत कार्रवाई हम क्या मिली जानकारी सर? पैसे पूरे निकल चुके हैं कि नहीं निकल चुके? पैसे आहरित पूर्व में किए गए हैं, ये जानकारी हमें मिली। और अभी कितना काम हुआ है सर उसका? उसका अभी प्लेन्थ लेवल तक काम जो है हो गया है। क्या सर कोई ऐसा नियम है सर कि प्लेन्थ लेवल में काम हुआ पूरा पैसा निकल जाए? आज तक हुआ है सर आपके अधिकार का? नहीं, वो तो नियमतः गलत है और वसूली की कार्रवाई, धारा 92 की कार्रवाई जो भी होना है उसके लिए जो है हम विधिवत अभी कार्रवाई कर रहे हैं। वरिष्ठ कार्यालय को जो है सूचित किया जाए। तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है सर? सरपंच सचिव के अलावा क्या किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? PCO, APO, इंजीनियर की जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, अब उसमें तो भाई आहरण तो सरपंच सचिव के माध्यम से होता है। PCO का APO कोई रोल नहीं होता? बाकी ये है कि मॉनिटरिंग के लिए जो है PCO होते हैं, सब इंजीनियर होते हैं, है ना। तो इनका रोल नहीं होता? नहीं, उन्हें ही अवगत कराया, इनके संज्ञान में जब आया तो हमें अवगत करा दिया है। तो अब हम विधिवत इसके लिए जो है कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हो पाएगी सर आपसे? अब हम जो है वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएंगे और धारा 92 की कार्रवाई जो है उनके ऊपर वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से चलेगी। और फिर पैसे आहरण की बात पर सचिव के ऊपर क्या होगी सर? वही सचिव के ऊपर धारा 92 चलती है, वसूली की कार्रवाई होती है और बाकी कोई सजा मिलता है? सचिव की मृत्यु हो चुकी है, सचिव की मृत्यु हो चुकी है तो ऊपर कहीं पर नोटिस नहीं, मैं ये है कि टर्मिनल बेनिफिट से जो है ना वो निसंदेह ये अक्षम के साथ साथ निकम्मा भी है ना। और हम राज्य सरकार से ये मांग करेंगे
कि ऐसे निकम्मे और अक्षम अधिकारी को तत्काल रामपुर जनपद से हटाए जाना चाहिए। निकम्मा और अक्षम कहने का कारण यही है कि खुद तो ये जो तमाम भ्रष्टाचार जनपद में चल रहा है उस पर खुद तो कार्रवाई करते नहीं हैं, जब ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों कलेक्टर जैसे अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया जाता है उसमें भी इनके द्वारा कहीं न कहीं गोलमाल किया जाता है, तो ये इनके अक्षमता का और निकम्मेपन का प्रमाण है। और आज हम लोग आए थे, ये एक इसी जनपद का एक ग्राम पंचायत है सतूरी, जिसका गांव है चिरौनी। वहाँ पर आंगनबाड़ी भवन बनना था, जो आंगनबाड़ी भवन की राशि स्वीकृत थी 2 लाख रुपए, उस राशि को निकाल लिया गया, आवास का है। आप यहाँ आए तो क्या आश्वासन दिया गया अब यहाँ जब हम लोग आए सीओ से चर्चा किए तो सीओ ने तो ये स्वीकार किया कि हाँ 2 लाख रुपए जो आंगनबाड़ी भवन का स्वीकृत था वो निकाल लिया गया है। पंचायत सरपंच के द्वारा जो ये कहा जा रहा कि ये आवास है ये भी गलत है, तो उनकी विरुद्ध कार्रवाई तो दूर की बात, हम लोगों जो जनता ये कह रही है कि जहाँ पर आंगनबाड़ी उपयुक्त है वहाँ बननी चाहिए, उसके लिए वो हीला हवाली टाल मटोल कर रहे हैं। कहते हैं कि ये हम ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे तभी कुछ कह सकते हैं। उनकी इस बात से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और धरने पर बैठे हैं। जब तक आंगनबाड़ी भवन उपयुक्त स्थान बीच गांव में नहीं बनेगा, ये हमारा धरना यहाँ चलता रहेगा।